तो श्रद्धा कपूर की ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट, सिंपल एंड रिलेटेबल टाइप इमेज है, जिसे आई थिंक हम सब जानते हैं। कहा जाता है शी इज़ वेरी डाउन टू अर्थ एंड उनसे गर्ल नेक्स्ट डोर वाली वाइब आती है और इस चीज़ से आई थिंक हम सब अग्री करते हैं। 2013 में आशिकी 2 फिल्म के बाद श्रद्धा कपूर आई थिंक सबकी फेवरेट बन गई थी एंड एवरीवन लव्स हर लाइक दिस। बट कहा जाता है कि ये सब एक वेल प्लान्ड पीआर स्ट्रेटजी है एंड श्रद्धा कपूर की पीआर टीम इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो उनसे जुड़ी कंट्रोवर्सीज एंड केसेस को हाइड कर देते हैं। उनका नाम कई बार काफ़ी ज़्यादा सीरियस केसेस एंड कंट्रोवर्सीज में भी आया है, लेकिन कहा जाता है कि श्रद्धा की कोई गलत इमेज बनने से पहले ही उनकी इमेज को वाइट वॉश कर दिया जाता है। तो 2021 में एंड रिसेंटली 2025 में अगेन श्रद्धा कपूर का एक ड्रग केस में लिंक सामने आया है। इसके साथ ही श्रद्धा के फैमिली से जुड़े भी कई ऐसे स्कैंडल्स हैं जो अभी भी सामने नहीं आए हैं। कई ऐसे सीक्रेट्स हैं जिन्हें हाइड कर दिया गया था और कहा जाता है कि अभी के समय में श्रद्धा एंड मीडिया के बीच जो इतना स्वीट रिलेशनशिप हमें देखने मिलता है, एक समय ऐसा था जब मीडिया ने उन्हें कैप्चर करना बंद कर दिया था। एंड ये सब कोई रूमर्स नहीं है, ये सब वेरीफाइड सोर्सेज से हैं, जैसे न्यूज़ आर्टिकल्स लाइक इंडिया टुडे, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया एंड और भी ऐसे सोर्सेज। रिसेंटली आई वाज वाचिंग वन पॉडकास्ट जिसमें श्रद्धा कपूर के बारे में कहा गया कि श्रद्धा कपूर बॉलीवुड की उन एक्ट्रेसेस में से है जिनका सबसे ज्यादा पीआर किया जाता है। जैसे कि कई बार हम सब ये सोचते हैं दैट कई बार एक्ट्रेसेस जैसे जानवी कपूर एंड आलिया भट्ट हमें पैपराजीज के सामने दिखती है एंड उन्हें ज्यादा कवर किया जाता है, तो कहीं ना कहीं इनका ज्यादा पीआर होता होगा। बट एक पीआर सोशल मीडिया पर भी चलता है जो कि रील्स, मीम पेजेस एंड वीडियोस के थ्रू चलाया जाता है, जिसमें किसी भी एक्टर एंड सेलिब्रिटी की इमेज को बदला जाता है उनके अकॉर्डिंग एंड दैट्स हाउ दिस पीआर वर्क्स। तो रिसेंटली आपने औरी के वीडियोस देखे होंगे जहां पर एक ड्रग केस में उनका नाम सामने आया है एंड काफी टाइम तक उनसे क्वेश्चनिंग की गई। वैसे ही 2025 में 252 करोड़ मेफेड्रोन एमडी ड्रग केस में श्रद्धा कपूर का भी नाम सामने आया है और ये मैसिव रैकेट लिंक्ड है दाऊद इब्राहिम से। तो मुंबई पुलिस के एंटी नार्कोटिक सेल एएनसी ने मार्च 2024 में सांगली से 126 केजी एमडी ड्रग सीज किया, जिसकी कीमत थी 252 करोड़, जो दुबई बेस्ड सिंडिकेट से लिंक था। श्रद्धा का नाम डायरेक्टली पार्टीज अटेंड करने के लिए इसमें आया है। इस केस के की अक्यूज्ड है मोहम्मद सलीम सोहेल शेख। उन्होंने कन्फेस किया है कि वो बॉलीवुड सेलेब्स के लिए रेव पार्टीज ऑर्गेनाइज करते थे मुंबई और दुबई में। ड्रग्स बीएमडब्ल्यू कार में सप्लाई किए जाते थे। इनसे जुड़े कुछ सेलिब्रिटीज के नाम हैं श्रद्धा कपूर और उनके ब्रदर सिद्धांत कपूर, नौरा फतेही, औरी, अब्बास मस्तान, रैपर लोका और दाऊद इब्राहिम के नेफ्यू अलीशा पारकर। रिमांड डॉक्यूमेंट्स में लिखा है कि श्रद्धा और उनके भाई पार्टीज में जाते थे और उन पार्टीज में ड्रग्स सप्लाई होता था। इसके साथ ही 2014 में मीडिया ने श्रद्धा को उनके रूड बिहेवियर की वजह से बॉयकॉट कर दिया था, जिसमें कहा जाता है कि एक विलन मूवी के प्रमोशंस में उन्होंने मीडिया को इग्नोर किया एंड पोज देने से मना कर दिया। इसके बाद मीडिया ने आपस में मिलकर उन्हें बैन कर दिया था, उन्हें कवर नहीं किया जाता था एंड शक्ति कपूर ने बाद में इसे डिफेंड किया था। इसके साथ ही श्रद्धा के फैमिली स्कैंडल की बात करें तो कहा जाता है कि शक्ति कपूर को 2006 में एक स्टिंग ऑपरेशन में पकड़ा गया था, जहां पर उन्होंने एक अंडरकवर रिपोर्टर को कास्टिंग काउच ऑफर किया था 2015 में। एंड 2015 में उन्होंने अपनी बुक द कपूर्स में डिटेल में आया था कि श्रद्धा को इनडायरेक्टली इससे अफेक्ट हुआ था। और इसका शॉकिंग पार्ट ये था कि उन्होंने कहा था कि हर इंडस्ट्री में ऐसा होता है। इसके साथ ही जब श्रद्धा ने हसीना पारकर की बायोपिक में काम किया था तब श्रद्धा पे एक केस भी फाइल हुआ था। एक क्लोथिंग ब्रांड ने कंप्लेन की थी कि फिल्म में उनके क्लोथ्स यूज किए गए हैं बट कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक प्रमोशंस नहीं किया। चीटिंग और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के चार्जेस उन पर एंड उनके प्रोड्यूसर्स पर लगे थे। तो श्रद्धा से जुड़ी इन चीज़ों की शुरुआत हुई 2020 में, जब एक ड्रग केस में उनका नाम आया। ये वो मैसिव कंट्रोवर्सी थी जो सुशांत सिंह राजपूत की डेथ इन्वेस्टिगेशन से शुरू हुई थी। श्रद्धा कपूर का नाम भी इसमें पहली बार सीरियसली आया था। तो एसए साहब की डेथ 14 जून 2020 को हुई थी मुंबई बांद्रा में और सीबीआई को ये केस हैंडओवर किया गया। इसके साथ ही इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से इसे इन्वेस्टिगेट किया एंड रेहा चक्रवर्ती, जो कि सुशांत की उस समय गर्लफ्रेंड थी, उनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन हुई।
ईडी को रेहा के फोन से डिलीटेड व्हाट्सएप चैट्स मिले जिसमें ड्रग के बारे में बात थी। मारिजुआना, सीबीडी ऑयल और प्रोक्योरमेंट के कोड्स जैसे मशरूम्स या माल। ईडी ने ये चैट्स एनसीबी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को फॉरवर्ड किए। एनडीपीएस एक्ट, नार्कोटिक ड्रग एंड सब्सटेंस एक्ट 1985 के अंडर ड्रग्स प्रॉप चाहिए था। ये चैट्स 2017 एंड 2019 के थे। इसमें बॉलीवुड सेलेब्स के इनिशियल्स थे जैसे डी मतलब दीपिका, एस मतलब सारा अली खान एंड एसएच फॉर श्रद्धा कपूर। पहला एफआईआर 6 सितंबर 2020 को रजिस्टर हुआ था रेहा के चैट्स पर और दूसरा एफआईआर 9 सितंबर को शोविक चक्रवर्ती पर हुआ था। और सैमुअल मिरांडा जो कि सुशांत के मैनेजर थे, उनके अरेस्ट के बाद श्रद्धा का नाम पहले जया शाह जो कि सुशांत की टैलेंट मैनेजर किवान एजेंसी से थी, उनके चैट से आया। जया को 21 सितंबर को एनसीबी ने समन किया और उसमें कन्फेस किया कि वो सीबीडी ऑयल प्रोड्यूस करती थी सेलेब्स के लिए। चैट्स में श्रद्धा का नाम डायरेक्टली था। एक मैसेज में जया ने बोला, हेलो आई एम सेंडिंग अक्रॉस सीबीडी ऑयल विद जीनल टुडे, और श्रद्धा ने रिप्लाई किया, हे थैंक यू। ये चैट 2019 के थे। दूसरा चैट था फार्म हाउस पार्टीज के बारे में जहां पावना रिसोर्ट पर पार्टी होती थी और श्रद्धा एलिजिडली अटेंड करती थी। 21 सितंबर 2020 में जया शाह को क्वेश्चन किया गया। श्रद्धा के चैट्स रिवील हुए। इसके बाद 23 सितंबर को रकुलप्रीत सिंह को पहला सम्मन भेजा गया बट उन्होंने इसे इग्नोर किया। देन 25 सितंबर को दीपिका पादुकोण और उनकी मैनेजर करिश्मा प्रकाश को सम्मन भेजा गया और दीपिका के चैट्स हर्ष और विट के थे जिसमें डी और के इनिशियल्स थे। 26 सितंबर को श्रद्धा और सारा अली खान को समन भेजा गया। यह दिन था जब सबका क्वेश्चनिंग हुआ। अब लेट्स टॉक अबाउट श्रद्धा का इन्वॉल्वमेंट इस केस में। श्रद्धा का एंगल मेनली दो थे, सीबीडी ऑयल चैट्स एंड छिछोरे सक्सेस पार्टी जो कि अगस्त 2019 में हुई थी। एलिजिडली वहां पर ड्रग्स सर्कुलेट हुए थे। एनसीबी सोर्स के मुताबिक पार्टी में 25 से 20 लोग थे लेकिन श्रद्धा सिर्फ 6-7 नेम्स याद कर पाई जैसे एसएसआर, रेहा और कुछ क्रू मेंबर्स। उन्होंने बोला दैट वो विटनेस थी, कोई ड्रग कंज्यूम नहीं किया गया। लेकिन जया शाह के फोन से मिले व्हाट्सएप लॉग्स में श्रद्धा ने मल्टीपल बार सीबीडी ऑयल मांगा। एक चैट 2018 का था जहां पर श्रद्धा ने बोला, जया कैन यू गेट मी सम सीबीडी फॉर स्ट्रेस रिलीफ। जया ने रिप्लाई किया, श्योर एसएलबी यानी कि संजय लीला भंसाली से भी मांग रही हूँ। यह एसएलबी उनका कोड नेम था जो एनसीबी ने डिकोड किया था। दूसरा चैट था 2019 का जहां श्रद्धा ने बोला, थैंक्स फॉर द ऑयल, इट हेल्प विद शूट एंजाइटी। इसके साथ ही इस केस में ये भी सामने आया कि 2018 से 2019 में भावना रिसोर्ट में 3-4 पार्टीज हुए थे जहां सेलेब्स जैसे श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, रकुलप्रीत सिंह आए थे। एक बोटमैन और केयर टेकर ने स्टेटमेंट दिया था कि एक्ट्रेस लोग आती थी और ड्रग पार्टी होती थी। श्रद्धा ने इसे डिनाई किया कि उन्होंने इसे अटेंड नहीं किया और कहा कि वो सिर्फ एक बार अपनी किसी फिल्म के लॉन्च पर गई थी। इसके बाद 26 सितंबर 2020 को श्रद्धा एनसीबी के ऑफिस पहुंची 11:50 पर। उनसे 6 घंटे तक क्वेश्चनिंग चली, तकरीबन 6 PM तक। पैनल में एनसीबी डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा और 5 मेंबर्स थे इंक्लूडिंग वुमेन ऑफिसर्स फॉर सेंसिटिविटी। पहले 1 घंटे तक चैट्स उन्हें शो किए गए। श्रद्धा ने एक्सेप्ट किया चैट्स रियल है लेकिन बोला ये सिर्फ डिस्कशन था, मैंने कभी ऑर्डर नहीं किया एक्चुअल ड्रग्स। उन्होंने कहा कि पार्टी पर वो थी लेकिन सिर्फ 6 लोगों को वो जानती है और उन्होंने वहां कोई ड्रग नहीं देखे। इसके बाद सीबीडी ऑयल पर वो साइलेंट थी, ना उन्होंने डिनाई किया ना कंफर्म किया। एनसीबी ने उनका फोन सीज किया अंडर इंडियन एविडेंट एक्ट। क्वेश्चनिंग के दौरान श्रद्धा इमोशनल हुई, वो नर्वस थी, पानी उन्होंने मांगा मल्टीपल टाइम्स। बाद में फोन फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए भेजा गया जहां और चार्ट्स मिले लेकिन उसमें कुछ नया नहीं था। उनके खिलाफ मेनली एविडेंस थे व्हाट्सएप चैट्स जो कि 4-5 बार एक्सचेंज हुए थे जया से 2018 से 2019 के बीच। एंड देन उनके कॉल डिटेल्स थे जो कि श्रद्धा एंड जया के बीच 10 कॉल हुए थे। एंड पार्टी विटनेसेस जैसे कि सुशांत के स्टाफ ने बोला था दैट श्रद्धा 2 बार वहां आई थी। कोई फिजिकल एविडेंस नहीं कलेक्ट हो पाया बिकॉज ब्लड टेस्ट नहीं हुए क्योंकि वॉलंटरी उनका समन था। देन एनडीपीएस एक्ट सेक्शन 27A के अंडर फाइनेंसिंग ड्रग्स बट श्रद्धा पर सिर्फ कंजम्पशन एंगल था जो कि डिनाई कर दिया गया। एनसीबी ने बोला प्राइमरीली एविडेंस मिला
बट कोई अरेस्ट नहीं हुआ। कोर्ट में स्टेटमेंट फाइल हुए लेकिन क्लीन चिट उन्हें मिली अक्टूबर एंड तक। दैट्स इट, ये था पूरा वीडियो। आपके इसे लेकर क्या ओपिनियन है उसे कमेंट्स में जरूर बताना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ऑल्सो यू कैन चेक आउट सम ऑफ माई वीडियोज जो आपको स्क्रीन पर यहीं कहीं शो हो रहे होंगे। तो आपको जिस भी वीडियो में इंटरेस्ट है उसे क्लिक करके प्लीज देखिए। थैंक यू, बाय।